So today we are continuing with section 4, 5 and 11 of COFEPOSA Act 1974. Section 4 of COFEPOSA Act 1974 provides for execution of detention order. So जो detention order पास हुआ है वो कैसे execute होगा. So the detention order can be executed at any place in India. इंडिया में कहीं भी execute हो सकता है. और कौन सी प्रोसीजर फॉलो करके, तो इन द मैनर विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर CRPC 1973 फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स के एग्जीक्यूशन के लिए जो CRPC प्रोसीजर प्रोवाइड करता है वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके डिटेंशन ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा एट एनी प्लेस इन इंडिया. सेक्शन 4 इतना ही बोलता है. देन सेक्शन 5 पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन कौन सी कंडीशंस में होगा एंड कौन सी जगह पे होगा, ये रेगुलेट करने का पावर किसके पास है. तो ये सेक्शन 5 बताएगा. एज पर सेक्शन 5 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैव पावर टू पास द ऑर्डर इन रिलेशन टू फॉलोइंग. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट ने पास किया है तो स्टेट गवर्नमेंट. दे हैव अ पावर टू पास द ऑर्डर इन रिलेशन टू प्लेस एंड कंडीशंस इन विच द पर्सन इज टू बी डिटेन. कंडीशन मीन्स, सो कंडीशंस इंक्लूड्स मेंटेनेंस, इंटरव्यूज एंड कम्युनिकेशंस विद अदर्स. पर्सन डिटेन किससे बात कर सकता है, किससे नहीं. डिसिप्लिन विच ही हैज़ टू फॉलो एंड पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन नहीं माना तो क्या क्या पनिशमेंट होगी. ऑल दिस थिंग्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई इन इट्स ऑर्डर. एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिमूव डिटेन पर्सन फ्रॉम वन प्लेस ऑफ डिटेंशन टू अनदर प्लेस ऑफ डिटेंशन. एक जगह से निकाल के दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा पर्सन डिटेन का. एंड दैट अदर प्लेस ऑफ द डिटेंशन कैन बी विद इन द सेम स्टेट या इन द अनदर स्टेट. एक ही स्टेट में या किसी और स्टेट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. एंड इफ़ इट इज़ इन अनदर स्टेट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है इट विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट अदर स्टेट. सेंट्रल को तो अप्रूवल नहीं चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को अगर अनदर स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो गवर्नमेंट जो होगी अनदर स्टेट की उसका अप्रूवल चाहिए. देन सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर. तो नो स्पेसिफिक ग्राउंड्स गिवन फॉर रिवोकेशन के स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं है. एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन at any time revoke the detention order. At any time, specific टाइमिंग नहीं, कभी भी किसी भी ग्राउंड पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर रिवोक कर सकती है. सो इफ द ऑर्डर डिटेंशन का वॉज पास बाय ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू रिवोक इट. बट इफ द ऑर्डर वॉज पास बाय ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, then only central government have power. And if the order was passed by state government, then only the central government have power. And central government ने order पास किया है तो कोई भी रिवोक नहीं कर सकता. And the revocation of the detention order shall not prevent appropriate government from making another detention order against the same person under section 3. तो डिटेंशन ऑर्डर रिवोक हो गया, उसके बाद भी अगेंस्ट दैट सेम पर्सन सेक्शन 3 के अंदर फिर से डिटेंशन ऑर्डर पास हो सकता है. इट इज़ अलाउड.